हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं माउंटेन रेंजेस। ठीक है, तो देखो माउंटेन रेंजेस में हम अगर इंडिया के माउंटेन रेंजेस की बात करें तो टोटल 6 इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। उसमें से जो हिमालयाज़ वाला जो वीडियोज़ है, ओके मैं आपको समझाती हूँ ये 6 माउंटेन रेंजेस पहले कौन से हैं। ठीक है, तो उसमें से एक तो हो जाता है हिमालयाज़, ठीक है, फिर हो जाता है ये 5 अदर वन। ठीक है, ये जो हिमालयाज़ वाला टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा लंबा जाने वाला है, इसीलिए हम इस वाले सेशन में तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हिमालयाज़ वाला ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम इस वाले सेशन में 5 मेजर माउंटेन्स को डिस्कस करने वाले हैं जो इंडिया में इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। फाइन, ओके। इसके अलावा भी बहुत सारे माउंटेन होते हैं, बट जो 5 इम्पॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले माउंटेन्स क्या होते हैं उसका डेफिनेशंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। सी मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ कि आपको कोई डाउट होएगा ही नहीं। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको ये पीडीएफ दिख रहा है ना, वो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मैंने लिंक कमेंट सेक्शन में डाल के रखी है, प्लीज़ गो एंड डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम देयर। एंड माय रिकमेंडेशन एज ऑलवेज वुड बी आप यहीं से नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो के साथ वीडियो देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, लिख भी रहे हो, सब कुछ अभी ऑन द स्पॉट याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अच्छी हो जाती है। तो देखो 5 मेजर माउंटेन्स को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओके, नाउ देखो सबसे पहले माउंटेन्स जो होते हैं ना उनकी क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये जो 5 मेजर माउंटेन्स हैं उनको समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन है वोल्केनिक माउंटेन्स। अभी वोल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी जो होता है ना, उस वाले माउंटेन्स को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, तो वोल्केनिक माउंटेन्स के एग्जांपल ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो वाले हो जाएंगे, जैसे कि माउंट एटना जो इटली में है, राइट। एंड देन हो जाएगी माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में होता है। अफ्रीका कहाँ पे है, दैट इज अफ्रीका के तांजानिया कंट्री में हो जाता है माउंट किलिमंजारो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि माउंट किलिमंजारो कौन सी कंट्री में है, तो तांजानिया हो जाता है आंसर। एंड देन माउंट फूजी जो जापान में है। क्लियर, ये सारे वोल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट्स ऐसे बना के रखे हैं। ठीक है, मैंने आपको नोट्स आपको कैसे बनाती हूँ वो ऑलरेडी बोल के रखा है, राइट। ज्योग्राफी की एक सेपरेट बुक होनी चाहिए, उसमें आपको ये टॉपिक इंक्लूड करके कंटिन्यूसली नोट्स लिखना है। ठीक है, सेकेंड वन क्या है, तो दैट इज रेसिडुअल और रिलिक्ट माउंटेन्स। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, बिकॉज ऑफ द हार्डनेस इट डज नॉट चेंज फिजिकली और केमिकली। ठीक है, तो ये जो माउंटेन होते हैं इतने सख्त होते हैं, इतने हार्ड होते हैं कि वो फिजिकली और केमिकली उनमें कोई चेंजेस नहीं आते। जैसे कि राजस्थान का जो अरावली माउंटेन रेंजेस है वो इस रेसिडुअल माउंटेन का एक एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है, अभी अरावली का केस आपको बहुत ज़्यादा सुनने में आया होगा, राइट। जो मिनरल डिपोजिट्स उसके अंदर धंसे हुए उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे माइनिंग का वर्क एंड ऑल वो इशू हो गया। ठीक है, तो कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद दिस काइंड ऑफ न्यूज़। तो आपको वैसे ही मालूम हो जाएगा कि अरावली रेंज कहाँ पे है, तो दैट इज़ इन राजस्थान। ओके, मेजरली राजस्थान में है, और कौन कौन से स्टेट्स से ऐसे गुजरती है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी नेक्स्ट थर्ड टाइप का माउंटेन रेंज है फोल्ड माउंटेन रेंज। ठीक है, जो फोल्ड होता है उसमें से एक एग्जाम्पल हो गया हिमालयास। अभी फोल्ड का मतलब है ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, देखो ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, अभी देखो इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट वन क्या है, हिमालयाज हो जाता है। फिर यूरोप का जो एल्प्स माउंटेन रेंज है वो भी फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। एशिया में जो उरल माउंटेन रेंजेस हैं वो भी इसका एग्जाम्पल है। एंडीज फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड रॉकी फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। फाइन, होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अभी फोर्थ टाइप ऑफ माउंटेन पे बढ़ती हूँ मैं, तो दैट इज ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स में लेस हाइट होती है। ठीक है, तो वो जो माउंटेन्स होते हैं उनकी हाइट ऐसे कुछ होती है। ठीक है, वो ऐसे कुछ इस तरह के माउंटेन्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, ये ब्लॉक माउंटेन्स हो गए, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स। ओके, ये जो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स है वो भी हम डिटेल में करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, वो मैं आपको मैप में अच्छे से समझा दूंगी। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि 4 टाइप्स ऑफ जो डिफ्रेंसिएशन क्लासिफिकेशन हो जाता है वो हो जाता है वोल्केनिक, रेसिडुअल, फोल्ड माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स। क्लियर, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस वन। ओके, अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना वो क्या है, ऑर्डर है। किसका ऑर्डर, तो माउंटेन्स का ऑर्डर सबसे यंगेस्ट से ओल्डेस्ट तक का। ठीक है, तो सबसे पहले हिमालयाज हो जाते हैं सबसे यंगेस्ट माउंटेन। ठीक है, फिर हो जाता है वेस्टर्न, फिर ईस्टर्न घाट्स, फिर सतपुरा, फिर विंध्या एंड अरावली रेंज। अभी ये जो रेंजेस हैं, अभी मैंने बोला हिमालयाज तो हम लेक्चर 2 में करने वाले हैं।
अभी ये वाले हम अभी कर लेंगे, ठीक है। ये जो 5 माउंटेन रेंजेस हैं हम इनको अच्छे से समझेंगे। पहले इंडिया के मैप में जाके देखेंगे कि 5 माउंटेन रेंजेस किस डायरेक्शन में कौन से स्टेट से पास होते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि जो यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस है वो हिमालयाज हो जाते हैं, जो ओल्डेस्ट है वो अरावली हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसे शफल करके ऑप्शंस की जैसे पूछ लेता है एसएससी में, सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न इट। जो यंगेस्ट हो जाता है वो हिमालयाज है। आपको लगेगा हिमालयाज बन के कितने साल हो गए, बट ये यंगेस्ट है, ठीक है। तो यंगेस्ट कैसे हुए? क्योंकि जो इंडिया जो पहले था ना वो एशिया का पार्ट, अफ्रीका का पार्ट था। तो अफ्रीका से सेपरेट होके फिर एशिया को ऐसे क्या हो गया, हिट हो गया। तो ये माउंटेन ऐसे बन गए, वो हिमालयाज हो जाते हैं, ठीक है। ये पूरी एक थ्योरी है, उसको हमें अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। मे बी हिमालयाज हम जब पढ़ेंगे तब हम ये थ्योरी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम बाकी के जो 5 माउंटेन्स है वो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू कि माउंटेन कहाँ पे प्रेजेंट है। सी हिमालयाज यू ऑलरेडी नो, ये यहाँ से लेके ऐसे माउंटेन्स चले जाते हैं, ओके। नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट इट। अभी देखो अरावली रेंजेस, ये देखो ये गुजरात का ऐसे स्टेट हो जाता है। गुजरात में भी थोड़ी अरावली प्रेजेंट है, मेजरली ये राजस्थान में प्रेजेंट है। देखो राजस्थान से इतना बड़ा अरावली का हिस्सा जा रहा है, और यहाँ पे हो जाता है दिल्ली का थोड़ा रीजन, जहाँ पे ये अरावली जाके एंड होती है। खत्म हो गई बात, ठीक है। तो अरावली की हमने पोजीशन समझ ली, स्टेट्स कौन कौन से होते हैं वो भी समझ लिया, ठीक है। तो बीच में जो होता है वो होती है विंध्या रेंजेस एंड सतपुरा रेंजेस। इन दोनों में से ये जो विंध्या रेंजेस है ना, ये इस मैप को पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है नॉर्थ और साउथ इंडिया में, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, विंध्या रेंजेस अभी हम क्या बोल सकते हैं, इसको डिविशन करता है इंडियन मैप का, ओके। विंध्या रेंजेस के पैरेलल रन होने वाला जो ये हो रहा है ना, ये माउंटेन रेंज, उसको हम सतपुरा बोलते हैं। समझ में आ गया? तो विंध्या के जस्ट नीचे है सतपुरा रेंज। अभी इन दोनों के बीच में से एक नदी गुजरती है, उसका नाम है नर्मदा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो इतना समझ में आ गया। अभी मैं आपको समझाती हूँ वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट क्या है, ठीक है। तो अभी जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी, राइट, अरब सागर, अरेबियन सी। यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, ओके। ये खत्म हो गया। अभी ये जो है ये वेस्ट साइड है, यहाँ पे होते हैं ये क्या है, वेस्टर्न घाट्स। वेस्ट साइड में है इसीलिए वेस्टर्न घाट्स, और ये जो ईस्ट साइड में है ये हो गए ईस्टर्न घाट्स। क्लियर है इतना? ओके, होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। अभी मैं आपको एक एक करके सब कुछ समझाने वाली हूँ। इतना क्लियर हो गया? ओके। अभी यहाँ पे 2 जो माउंटेन रेंजेस दिख रहे हैं, गारो एंड काशी, वो अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेजर में नहीं आते ना। तो हमने जो 5 डिस्कस किए हैं, कौन से वाले? फर्स्ट अरावली, विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस 2-3 हो गए, और ये 4 वेस्टर्न घाट्स, 5 ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो अभी ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। सो स्टे टिल वी कंप्लीट इट, ओके। अभी मैं आपको समझाती हूँ फर्स्ट वन, अरावली रेंजेस, ठीक है। तो अभी हमने अरावली की पोजीशन देख ली। अभी उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ऑलरेडी हमने एक पॉइंट तो पढ़ के रखा है, दिस इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। ओल्डेस्ट पढ़ लिया, और फिर एक और पॉइंट पढ़ा था, इफ़ यू डोंट रिमेंबर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स। अभी हमने माउंटेन्स का जो क्लासिफिकेशन देखा था स्टार्टिंग में, उस कैटेगरी में से ये जो अरावली हिल्स है वो रेसिडुअल में आती है। वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये हमने मार्क करके रखा है, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। तो ये जो रेसिडुअल माउंटेन है ये अरावली का अरावली रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल हो जाता है। यानी कि ये फिजिकली और केमिकली चेंज नहीं होता, इतना चट्टान की तरह मजबूत है ये चीज़। अरावली कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको समझाती हूँ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, ओके। सबसे पहले मैप देख लेते हैं, फिर इस पे आते हैं, राइट। इस बोरिंग सेशन पे आने से पहले हम माउंटेन को देखो। ये अरावली है, ये जो आपको दिख रहा है, सी गुजरात, पूरा स्पेलिंग नहीं है यहाँ पे, बट ये गुजरात का स्टेट है। यहाँ से ये देखो थोड़ा सा ही अरावली का रेंज है, बट आ रहा है। मेजरली ये जो राजस्थान का स्टेट है ना, वहाँ से ये अरावली ऐसे गुजर रहा है। सी इतना बड़ा अरावली राजस्थान से गुजर रहा है, और यहीं से कोई एक माउंटेन से ये लूनी जो रिवर है, लूनी नदी, जो कि मोस्ट सॉल्टी वाटर है, वो यहीं से ओरिजिनेट होती हैं, ओके। सो यू गॉट टू नो सम फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स। और ये जाके फिर कहाँ पे एंड होती है? तो दैट इज़ इन दिल्ली में ये एंड हो जाती है अरावली। दिल्ली में जो अरावली आती है उसका नाम क्या है? तो वो हो जाती है रायजाना हिल्स हो जाता है, ठीक है। दिल्ली में इसको रायजाना हिल्स के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि थोड़ा रीजन ही है, इसीलिए ये बड़े बड़े फिर पहाड़ नहीं बन रहते, ये तो ऐसे ऐसे से थोड़े हाइट में कम हो जाते हैं दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते, इसीलिए इसको रायजाना हिल्स कहते हैं, ओके। दिल्ली में पहुँचते ये अरावली रायजाना हिल्स की तरह से
ख़त्म हो जाती है। इतना क्लियर हो गया आपको? ओके। अभी मैं आपको ये पॉइंट समझाती हूँ वन बाय वन, विल बी रीडिंग इट एंड यू विल एन्जॉय द सेशन फॉर श्योर, ठीक है। तो अभी फर्स्ट पॉइंट क्या है? The Aravalli Range is a group of old fold mountains that ran from southwest to northeast. अभी पहले ये फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आता था, बट अभी क्या है ये? अभी ये रेसिडुअल माउंटेन की कैटेगरी में आ चुका है। ओके, अभी देखो, इसको फोल्ड माउंटेन्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस है, राइट। और रेसिडुअल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये फिजिकली और केमिकली चेंज नहीं हो रहा है, राइट। ओके, सो आई डोंट थिंक यू हैव टू गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जनरल एलिवेशन। अभी इसका जनरली इसकी ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द हिल्स ऑफ अरावली आर 800 मीटर की रेंज में हो जाती हैं। देन क्या है? द अरावली रेंज स्ट्रेचेस फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात पासिंग थ्रू हरियाणा एंड राजस्थान, ठीक है। तो दिल्ली से लेके हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यहाँ ये सारी स्टेट्स कवर करती हैं। सी, इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर द स्टेट्स, प्लीज़ गो थ्रू द मैप से आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आई एम वेरी श्योर। ये स्टेट्स पूछते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी आपको ऑड वन आउट पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अरावली डजंट पास। तो आपको गुजरात, राजस्थान और पंजाब दे देगा, तो आपको पंजाब ऑप्शन क्लिक कर देना है क्योंकि पंजाब से पास नहीं हो रहा है, राइट। ओके। अभी अरावली में ये जो गुरु शिखर नाम का जो हिल है वो सबसे लंबा वाला है। उसकी हाइट देख लो 1722 है, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे? माउंट आबू हिल्स में। ओके, ये जो माउंट आबू, ये देखो, हम पर्टिकुलरली पूरा का पूरा अरावली में मे बी इस वाले रीजन को हम बोलते हैं माउंट आबू। ओके, माउंट आबू हिल्स, वहाँ पे सबसे बड़ा एक हिल है, उसका नाम क्या है? तो दैट इज़ गुरु शिखर, ठीक है। उसका नाम है गुरु शिखर। क्लियर हो गया? इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। पूरे अरावली का हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर है, और वहाँ माउंट आबू रेंजेस में आता है। अभी जो राष्ट्रपति भवन है इज़ लोकेटेड इन रायजाना हिल्स। आई टोल्ड यू, रायजाना हिल्स मतलब क्या है? जब ये अरावली दिल्ली की ओर पहुँचती है तो उसको हम रायजाना हिल्स बोलते हैं। वहीं पे राष्ट्रपति भवन सिचुएटेड है इन न्यू दिल्ली, इंडिया। अभी जो दिलवारा जैन टेम्पल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेडली पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्या जो दिलवारा टेम्पल है वो कौन से रिलीजन का टेम्पल है? तो जैन टेम्पल हो गया ये क्वेश्चन पूछते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि दिलवारा जैन टेम्पल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इज़ लोकेटेड ऑन द माउंट आबू हिल्स। जो माउंट आबू हिल्स होते हैं ना, वहाँ पे ये लोकेटेड है। क्या? दिलवारा जैन टेम्पल। क्लियर? अभी नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति भवन इज़ लोकेटेड ऑन माउंट आबू हिल्स एंड उसका हाईएस्ट पीक क्या हो जाता है? गुरु शिखर। इतना क्लियर हो गया आपको? ओके। सो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं रिपीटेडली, इस वाले सेशन से क्वेश्चन बनते हैं। स्पेशली ये गुरु शिखर पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिलवारा टेम्पल इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। ओके, और ये जो रायजाना हिल्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? अभी ये फर्स्ट वाला हिल क्लियर हो गया हमारा। अभी हम सतपुरा और विंध्या रेंजेस पर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इंडियन मैप मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे विंध्या रेंजेस ऊपर थी और सतपुरा नीचे था, राइट। सो कीप दैट ऑर्डर इन योर हेड। VS वर्सेस, ठीक है, वैसे याद कर लो। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऐसे जो होता है ना, वर्सेस वाला वर्सेस, ठीक है। अभी मैं आपको सतपुरा और विंध्या रेंजेस की ओर आगे बढ़ते हुए लेके जाती हूँ। सबसे पहले हम करेंगे सतपुरा रेंजेस को कंप्लीट। ओके, तो सबसे पहले पिक्चर देख लेते हैं, राइट। मैप में पिक्चर देख लेते हैं। ओके, दिस इज, चलो रहने दो, यही देख लेते हैं, पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ डेक्कन प्लेट्यू एंड रन्स पैरेलल टू विंध्या रेंज। अभी ये जो विंध्या रेंज है और सतपुरा रेंज है, विंध्या के पैरेलल होता है ये सतपुरा। ये वाला पॉइंट तो क्लियर है। इट इज़ अ ब्लॉक माउंटेन। ये क्या है? ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है दैट एक्सटेंड्स थ्रू द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड गुजरात। इन 1 2 3 या इन 4 स्टेट से गुजर के ये सतपुरा रेंजेस जाती हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ 3 हिल्स। इन स्पेशली यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट हिल्स हो जाते हैं एंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट नाउ। ओके, तो ये जो 4 स्टेट से पास होती है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। क्या कौन से हो गए? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड गुजरात। ओके, तो इतना क्लियर हो गया सतपुरा रेंजेस के बारे में कि ये जो स्टेट्स कवर करते हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन सारे स्टेट्स से होकर सतपुरा रेंज पास होती है। ओके, सतपुरा रेंज पास होती है। अभी 3 हिल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ये 3 हिल्स इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये 3 हिल्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। देखो, ये जो हिल्स हैं, हम टोटल ये पूरा माउंटेन रेंज है सतपुरा का, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किस में? ऐसे 3 डिविजन कर सकते हो, 1 2 एंड 3। क्लियर? ये फर्स्ट वाला जो हो रहा है वो है
राजपीपला रेंज बोलते हैं, मिडिल वाला जो है उसको हम महादेव रेंज बोलते हैं, लास्ट वाला है माइकल रेंज बोलते हैं। समझ में आ गया? ओके। तो अभी देखो, फर्स्ट वन है राजपीपला, सेकंड है महादेव एंड थर्ड है माइकल रेंज। ये वाला डिवीजन हो गया है सतपुरा रेंज का, ठीक है, ये सतपुरा रेंज का डिवीजन हो गया। इतना समझ में आ गया? ओके। अभी मैं आपको समझाती हूँ। महादेव हिल्स ऑफ द नॉर्थ, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुरा रेंज। अभी ये जो पूरा सतपुरा रेंज है उसका हाईएस्ट पॉइंट ये वाला हो जाता है। वहाँ पे धूपघर क्या है, इस महादेव हिल्स में क्या है, धूपघर करके एक बड़ा वाला पहाड़ है। ये पूरा रेंज है महादेव हिल्स, और इसमें सबसे बड़ा जो पीक है उसका नाम है धूपघर। क्लियर? जो कि मध्य प्रदेश में हो जाता है। ओके। सतपुरा का हाईएस्ट पीक पूछे तो वो हो जाता है धूपघर, ठीक है। फिर होता है माइकल रेंज। अभी अभी हमने वो जो थर्ड वाला डिवीजन था वो माइकल रेंज था, राइट। तो माइकल रेंज इज इन द ईस्ट। अभी अभी देखा हमने। हाईएस्ट पीक ऑफ माइकल रेंज इज अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू जो है वो माइकल रेंज पर्टिकुलरली, अगर सिर्फ माइकल रेंज का हाईएस्ट पीक बोले तो वो अमरकंटक प्लेट्यू है। क्लियर हो गया इतना? अगर पूरे के पूरे सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक बोले तो वो हो गया धूपघर, जो कि मध्य प्रदेश में है। और सिर्फ माइकल रेंज का हाईएस्ट पीक पूछे तो वो क्या है, वो है अमरकंटक प्लेट्यू। क्लियर? वो भी मध्य प्रदेश में ही है। फाइन, तो इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब ये जो नर्मदा एंड सन ओरिजिनेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर माउंटेन, तो यह नर्मदा और ये सन जो नदी है, सोन एंड सोन भी बोल सकते हैं, सन भी बोल सकते हैं, और नर्मदा, ये जो दो नदी है वो यहीं से ओरिजिनेट होती है। क्लियर हो गया? ये हो गया सतपुरा रेंज के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन। अभी मैं आपको समझाती हूँ विंध्या रेंजेस के बारे में। अभी ये देखो, ये सतपुरा का थोड़ा 2-3 पॉइंट इस स्लाइड पे आ गए हैं। तो देखो क्या है, यहाँ पे बॉक्साइट का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा मिलता है सतपुरा में, और इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ सतपुरा एंड विंध्या रेंजेस, और राजपीपला हिल्स इन द वेस्ट। ठीक है, अभी हमने ये जो डायग्राम देखा ये हो गया, ईस्ट पे है माइकल रेंजेस और वेस्ट पे, ये देखो लेफ्ट साइड में है ना, तो वेस्ट साइड पे है राजपीपला रेंज। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, राइट। यहाँ की हिल स्टेशन की बात करें तो वो है पंचमहारी, ऑल्सो नॉन एज क्यून ऑफ सतपुरा। क्लियर? तो ये एक हिल स्टेशन हो गया जो क्यून ऑफ सतपुरा, अगर पूछे कौन सा हिल स्टेशन ये क्यून ऑफ सतपुरा है तो दैट इज पंचमहारी। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अभी मैं आपको समझाती हूँ विंध्या रेंजेस के बारे में। विंध्या रेंजेस कहाँ पे हैं? जो पैरेलली, ये देखो ये सतपुरा है और ये विंध्या रेंज है। क्लियर? अभी विंध्या रेंज इंडिया को पूरे नॉर्थ और साउथ में से डिवाइड करती है, ये भी पॉइंट क्लियर है, राइट। तो विंध्या रेंज ऑल्सो नॉन एज द ब्लॉक माउंटेन्स मोस्टली एक्सटेंड्स थ्रू दी स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये 3 स्टेट से होके गुजरती है। सतपुरा का हमने देखा वो 4 स्टेट से गुजरती थी, राइट। स्टेट्स मैंने बोला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज नोट डाउन, प्लीज स्टडी दैट स्टेट्स। ओके। अभी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विंध्या रेंज बोले तो वो क्या है, तो दैट इज सद्भावना शिखर, कलुमार पीक और गुडविल पीक। ये 3 नाम है। ओके। गुडविल पीक भी बोलते हैं, वो सद्भावना शिखर भी बोलते हैं, और ये कलुमार पीक भी बोलते हैं। ये हाईएस्ट पीक है किसका, तो वो है विंध्या रेंज का हाईएस्ट पीक है। उसके 3 अलग अलग नाम है, राइट। एक ही पहाड़ है बट 3 अलग अलग नाम से बुलाते हैं उसको। ओके। अब ये जो पन्ना है वो मध्य प्रदेश में इज लोकेटेड इन द विंध्या रेंज एंड इज फेमस फॉर डायमंड माइंस। जो डायमंड की ऐसे खुदाई होती है ना, वहाँ पे एक पन्ना करके एक माउंटेन है, वो मध्य प्रदेश में स्थित है, और वो विंध्या रेंज में माउंटेन की खुदाई के लिए अच्छा माना जाता है। क्लियर हो गया? तो विंध्या रेंज के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। हमने सतपुरा से कंपेरेटिव करे तो हमें सतपुरा में ज़्यादा पॉइंट्स देखने को मिले, क्योंकि सतपुरा के 3 डिवीजन हो गए, वो सारी चीज़ें हो गई। विंध्या रेंज में सिर्फ आपको ये हाईएस्ट पीक का याद रखना है और ये डायमंड माइन वाला पॉइंट याद रखना है। ये जो स्टेट्स है 3 स्टेट्स वो भी याद करना है, ठीक है। तो सिर्फ 3 पॉइंट है विंध्या रेंजेस में। क्लियर? अभी हम आगे बढ़ते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घट्स की ओर। तो ये हो जाता है 4th वन, ये वेस्टर्न घट्स। ओके। मैं आपको वेस्टर्न घट्स समझाती हूँ अच्छे से, ठीक है। वेस्टर्न घट्स के ये देखो, ये सारे इतने सारे पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ने को है। मैं आपको एक एक करके मैप के थ्रू सबसे पहले समझाती हूँ, फिर हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैप समझाऊंगी तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखो वेस्टर्न घट्स बोले तो ये देखो इंडिया के लेफ्ट साइड में आता है, राइट। ये देखो ये गुजरात का स्टेट हो गया, फिर ये वाली सारी स्टेट्स हो जाती है, ठीक है। अभी एक एक करके हम देखते हैं। फाइन, ओके, आई एम नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। अभी ये पूरा वेस्टर्न घट्स है। वेस्टर्न घट्स को हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं। देखो ये नॉर्थ का हो जाता है, ये सेंट्रल का हो जाता है, ये साउथ का वेस्टर्न घट्स हो जाता है। अभी ये जो नॉर्थ के वेस्टर्न घट्स होते हैं ये पूरा महाराष्ट्र में आता है, और फिर ये देखो ये कर्नाटका हो गया, वहाँ पे सेंट्रल मोस्टली होता है। सेंट्रल के जस्ट नीचे है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी इज अ बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, अ बायोस्फीयर रिजर्व। ओके,
वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या है, वो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया है। ये जो नीलगिरी है ना, ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया है। टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है, दैट इज 18 हो जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा वाला कौन सा है, तो दैट इज लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। आई एम डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। सबसे बड़ा वाला है रन ऑफ कच्छ, ठीक है, रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, फाइन, इतना पता है आपको, ये गुजरात में है। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो कौन से स्टेट में है, तो स्मॉलेस्ट इज इन असम। ये स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा, इसका नाम क्या है बाय द वे, इफ़ यू कैन नेम इट प्लीज नेम इट, तो वो हो जाता है दिब्रू। जो दिब्रू बायोस्फीयर रिजर्व है, आई नो दिस इज मेसी बट प्लीज हैंडल इट। ये जो दिब्रू क्या बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व है, वो स्मॉलेस्ट हो जाता है। और रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है, वो क्या है, वो लार्जेस्ट हो जाता है। और फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी, जो कि ये देखो वेस्टर्न घट्स में लोकेटेड है। क्लियर हो गए इतने सारे पॉइंट्स, ओके। तो आपको ये नोट्स तो वैसे भी पीडीएफ में मिल ही जाएंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अभी ये देखो सदर्न, फिर हो जाता है ये सदर्न का, सदर्न वेस्टर्न घाट, इतना क्लियर हो गया। अभी मैप को और भी चीज़ें दिखाती हूँ मैप में। ये देखो ये थोड़ा और क्लियर है। ये नॉर्थ रीजन में ये जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं महाराष्ट्र में इस वेस्टर्न घाट्स को बोलते हैं सह्याद्री हिल्स, ठीक है। महाराष्ट्र में इसको क्या बोलते हैं, तो वो सह्याद्री हिल्स हो जाता है। फिर सेंट्रल रीजन में मेनली यहाँ पे नीलगिरी हिल्स आता है, जाके ऊटी वो जो हिल स्टेशन है वो भी यहीं पे लोकेटेड है। ऊटी बोलते हैं ना सब, ऊटी जाना है, वहाँ जाना है, ओके। तो ऊटी हिल स्टेशन भी कहाँ पे है, वो भी यहीं पे वेस्टर्न घट्स का एक हिस्सा है, राइट। तो हाईएस्ट पीक बोले पूरे वेस्टर्न घट्स का हाईएस्ट पीक है अनामुड़ी। अनामुड़ी कौन से माउंटेन पे आता है, तो दैट इज ऑन अनामला हिल्स आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन की बात है नहीं, ये जो पूरा ऐसे कंटिन्यूस रेंजेस है, राइट। तो यहाँ पे जो रेंज होती है उसको बोलते हैं सह्याद्री हिल्स, यहाँ पे जो हिल्स होती है उसको बोलते हैं क्या, अनामली हिल्स। यहाँ पे इसे अनामली हिल्स करके है, उसका हाईएस्ट पीक बोले तो वो है अनामुड़ी, ये इसको बोलते हैं अनामुड़ी। क्लियर हो गया, तो वही सारी चीज़ें। फिर उसके जस्ट नीचे है पलानी हिल्स, वहाँ पे कोडाईकनाल हिल स्टेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जस्ट उसके नीचे है कार्डमम हिल्स। इतना क्लियर हो गया। अभी मैं आपको पॉइंट्स समझाती हूँ, सी अभी हम ये पॉइंट्स रीड करेंगे ना, आपको बहुत इजी लगेगा सब कुछ। वेस्टर्न घट्स की बात करें तो वो है क्या है, वो कंटिन्यूअस है। अभी हमने पिक्चर में देखा पूरा कंटिन्यूअस है, ब्रोकन नहीं है, राइट। एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस। पासेस को हम क्या बोलते हैं, तो दैट इज क्या बोलते हैं उसको, पासेस को हम बोलते हैं क्या, पालघट। पासेस को हम पालघट भी बोलते हैं, ठीक है। तो पासेस के थ्रू उनको क्रॉस कर सकते हैं। इसकी एवरेज हाइट देखो 1200 है, हायर दैन द ईस्टर्न घट्स। ईस्टर्न घट्स से हायर हो जाती है ये। दे स्ट्रेच फ्रॉम तापी रिवर टू द साउथ ऑफ द नीलगिरी हिल्स। दे स्प्रेड अक्रॉस, कौन से स्टेट्स पे ये स्प्रेड हुए, तो दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र। आप मैप ऐसे रिकॉल करो, यू विल गेट इट। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, गोवा। गोवा तक ये, सॉरी तमिलनाडु तक ये एक्सटेंड होके जाता है, फाइन, ओके। तमिलनाडु का थोड़ा टिप ही ऐसे टच करता है। सी आई शो यू इन द पिक्चर वंस मोर। देखो ये वाला पिक्चर देखो आप, ये देखो सबसे पहले गुजरात का स्टेट कवर कर दिया, गुजरात कर दिया, फिर ये हो गया महाराष्ट्र, फिर हो गया कर्नाटका रीजन, और फिर ये गोवा हो गया, फिर ये केरला हो गया, फिर ये तमिलनाडु का टिप रीजन पे ये कवर करता है। तो इन शॉर्ट ये तमिलनाडु में भी आता है। सो ये आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस है कि तमिलनाडु में तो ये आता ही नहीं है वेस्टर्न घाट, क्योंकि तमिलनाडु मोस्टली ईस्ट साइड पे है ना, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज ओवर दैट, ठीक है। अभी ये जो वेस्टर्न घाट्स है मोस्टली कर्नाटका में ज़्यादा स्प्रेडेड है। आपको लगेगा कैसे वो महाराष्ट्र में होना चाहिए, बट ये देखो ये हो गया वेस्टर्न घाट्स का। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ऐसे होता है, राइट। तो ये मोस्टली इस वाले रीजन पे इतनी वाइडेंड एरिया में है। तो ये वाला रीजन तो कर्नाटका ही ऑब्वियसली, तो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न घाट्स आपको कर्नाटका में देखने को मिलता है, राइट। सो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। फिर हाईएस्ट पीक बोले तो वो है अनामुड़ी। इसकी हाइट देख लो आप, जो कौन से हिल्स पे है, तो दैट इज अनामला हिल्स ऑफ केरला। ये जो केरला के हिल्स है अनामला हिल्स, उसमें ही एक पीक होता है, उसका नाम है अनामुड़ी, ये हाईएस्ट पीक हो जाता है। फिर है डोडा बेटा, ये नीलगिरी हिल्स में सबसे हाईएस्ट हो जाता है। हमने नीलगिरी हिल्स को डिस्कस किया है, जहाँ पे ऊटी हिल स्टेशन है, राइट। नीलगिरी क्या है, फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया। उसका हाईएस्ट जो पीक है उसको क्या बोलते हैं, डोडा बेटा बोलते हैं, फाइन।
इन महाराष्ट्र दे आर नॉन एज सहादरी हिल्स, अभी अभी हमने डिस्कस किया महाराष्ट्र में इस वेस्टर्न घट्स को सहादरी हिल्स बोलते हैं। देयर हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अभी नॉर्थ में ऐसे जाते तो उनकी हाइट ऐसे बढ़ती रहती है। आप ऐसे याद कर लो कि केरला साउथ में है और केरला में ही जो अनामुड़ी वेस्टर्न घट्स का सबसे हाईएस्ट पीक है वो केरला में ही है, राइट। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि जैसे जैसे साउथ की ओर बढ़ते हैं उनकी हाइट ऐसे इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। इन महाराष्ट्र दे आर नॉन एज सहादरी हिल्स, ये पॉइंट ऑलरेडी कवर कर दिया, क्लियर हो गया। देखो ये सारे पिक्चर्स आपको मिल रहे हैं। अगर आपको वीडियो प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ गो एंड चेक दिस PDF आउट, आपको टेलीग्राम में डाउनलोड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ ईस्टर्न घट्स, ये हमारा 5th वाला क्या हो जाता है, 5th वाला माउंटेन का ये टॉपिक हो जाता है। देखो तो ईस्टर्न घट्स के ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। तो देखो ईस्टर्न घट्स क्या है, तो वो डिसकंटिन्यूअस है, राइट। डिसकंटिन्यूअस यानी कि ऐसे ऐसे टुकड़ों में ऐसे ऐसे बटा हुआ है, फाइन। वेस्टर्न घट्स ऐसे कंटिन्यूअस थे, ये ईस्टर्न घट्स ऐसे डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं, फाइन, ओके। अभी क्या है, अभी नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरेज हाइट हो जाती है इनकी 600 मीटर्स। दे स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ, ठीक है। दे अभी कौन से स्टेट्स कवर करते हैं, दैट इज वेरी कौन से स्टेट्स कवर करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हो जाता है ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स को ऐसे पास करते हुए जाते हैं। मैं मैप में आपको दिखाऊंगी, जस्ट मैप को रिकॉल करना है एंड देन यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द स्टेट्स, ठीक है। आपको बाई हार्ट करने की जरूरत नहीं है स्टेट्स, आप मैप में पिक्चर देखो एंड देन यू विल गेट इट, ओके। यहाँ का हाईएस्ट पीक बोले तो वो है जिंदल गाड़ा, जिसकी हाइट ये हो जाती है, और महेंद्रगिरी, ठीक है। ओडिशा में पर्टिकुलरली बोले तो वो महेंद्रगिरी हो जाता है। ओडिशा के स्टेट में जो ईस्टर्न घट्स है वहाँ का हाईएस्ट पीक बोले तो वो महेंद्रगिरी है। इन टोटल बोले तो वो है जिंदल गाड़ा, क्लियर, इतना खत्म हो गया। पूरे ईस्टर्न घट्स में सबसे बड़ा पीक पूछे तो सीधा आपको आंसर मारना है जिंदल गाड़ा। अगर क्वेश्चन पर्टिकुलरली आए कि इन ओडिशा विच ऑफ दीज पीक्स ऑफ ईस्टर्न घट्स इज द हाईएस्ट, तो आपको आंसर मार्क करना है महेंद्रगिरी, क्लियर, ओके। अभी मैं आपको ये समझाती हूँ क्या ईस्टर्न घट्स मैप पे देखने को मिलता है। ये देखो ये पूरा राइट साइड का है, इंडिया का मैप राइट साइड में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, दैट इज ओडिशा से शुरू होता है। फिर देखो ये तेलंगाना में थोड़े ऐसे पार्ट्स जा रहे हैं ना, राइट। तो ये तेलंगाना में भी जाता है, फिर आंध्र प्रदेश में भी जाता है, और फिर तमिलनाडु में भी जाता है। इतना क्लियर हो गया। तो देखो ये इतने सारे स्टेट्स कवर करता है। कर्नाटका में भी जाता है, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आई होप वी डिडंट मिस एनी ऑफ द स्टेट। आपको बाकी सारे स्टेट में कंफ्यूजन नहीं होगा, बट ये तेलंगाना और कर्नाटका में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बट ये मैप में देख लो आप। ये देखो ये यहाँ पे कवर हो रहा है, और ये कर्नाटका में ये वाले रीजन पे ऐसे दिख रहा है, राइट। तो ईस्टर्न घट्स थोड़ा तेलंगाना और कर्नाटका में भी जाता है, ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी स्टेट्स तो कोस्टल लाइन पे है, तो आपको वैसे भी नेम कर सकते हो आप। ये दो स्टेट आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, बट अभी मैंने क्लियर कर दिया, अभी नहीं होगा कंफ्यूजन, ठीक है। अभी ये वाली चीज़ें आप देख लो। ये देखो ये कोस्टल रीजन्स हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं रन ऑफ कच्छ, जो गुजरात में है प्रेजेंट। फिर हो जाता है कोंकण कोस्ट। अब ये कोंकण कोस्ट आपको बहुत सुनने को मिलेगा, SSC एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो ना, पक्का आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला ये जो रीजन है इसको हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं। फिर ये मलाबार कोस्ट है, और फिर ये कौन सा है, कोरोमंडल कोस्ट, फिर आंध्रा कोस्ट हो गया, फिर उत्कल कोस्ट हो गया, ठीक है। ये सारे नेम आपको अभी याद कर लो, ठीक है। मैंने आपको ये जस्ट पिक्चर ऐसे ही इंक्लूड कर दिया क्योंकि आई फाउंड इट अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर, बिकॉज वेस्टर्न घट्स और ईस्टर्न घट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और ये रिलेटेड इमेज मुझे दिखा, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, ज़्यादा कुछ भी नहीं, ओके। अभी पासेस ऑफ वेस्टर्न घट्स, अभी मैंने जो पासेस बोले थे, पालघट, राइट, पालघट, इसको हम पासेस को क्या बोलते हैं, दैट इज पास, यानी कि क्या, वहाँ से हम हिल्स को ऐसे हिल क्लाइंब करके तो जा नहीं सकते, तो वहाँ पे ऐसे गुफा टाइप पास होते हैं, उसको हम पासेस बोलते हैं। तो वेस्टर्न घट्स के फेमस पास हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थाल घाट, भूर घाट एंड पाल घाट, ओके। तो ये थाल घाट क्या है, वो मुंबई और नासिक को कनेक्ट करता है। भूर घाट मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है। जो पाल घाट है, जो पालक्काड गैप है, उसको ये वो बोलते हैं, इट कनेक्ट्स नीलगिरी टू अनाईमलाई एंड कोयम्बतूर, तमिलनाडु एंड केरला। तमिलनाडु का कोयम्बतूर रीजन और केरला का पालक्काड, उसको ये कनेक्ट करता है, कौन सा वाला, पालघट, ओके। यहाँ की फेमस हिल्स देखते हैं हम, तो वो है धिमुदार हिल्स जो महाराष्ट्र में है, कलसुबाई पीक जो महाराष्ट्र में है, ये हो गया माउंट सरमती, ये नागालैंड में है, नागालैंड, ओके,
शत्रुंजया हिल्स जो गुजरात में है, फिर हो जाता है अतंगरी हिल्स जो आंध्र प्रदेश में है। सी ये सारे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग नहीं रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये वाले आप कवर कर दो। आई गेस दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिए 5 माउंटेन रेंजेस को कवर कर दिए। एक और बचा है जो कि है हिमालयास, उसका बड़ा सा एक वीडियो हम डालेंगे, माउंटेन का पार्ट 2 करके ऐसे डाल देंगे वीडियो, ठीक है। ये हो गया माउंटेन्स का पार्ट 1, क्लियर हो गया इतना। ओके, माउंटेन के पार्ट 2 में हम हिमालयास को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हिमालयास के डिविजन एंड एवरीथिंग विल फाइंड आउट, ठीक है। अभी देखो ये पढ़ते पढ़ते कितना टाइम हो गया, राइट। तो अभी तक जो पढ़ाया वो क्लियर होना चाहिए आपको। एंड देन पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम में मिल ही जाएगा। नोट्स अच्छे से बनाओ, ज्योग्राफी की सेपरेट बुक रखनी है, उसमें ये मैंने रिपीट करती रहती हूँ ये सारी चीज़ें, राइट। तो वही बस पढ़ते रहो, एन्जॉय दिस जर्नी एंड थैंक यू, कीप लर्निंग।